यह भी गुजर जाएगा। एक राजा था, उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई ऐसा सूत्र बतलावे जो दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण, जीत हार, अपने पराए सभी परिस्थितियों में समान लाभदायी हो। महीनों बीत गए, किसी के दिमाग में ऐसा सूत्र नहीं आया जो सभी परिस्थितियों में समान लाभदायी हो। राजा जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर एक संत एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। राजा की आंखों में आशा की ज्योति चमकी। उन्होंने संत के चरणों में नतमस्तक हो नम्रतापूर्वक अपने प्रश्न को श्री चरणों में निवेदन किया। महात्मा हंसे। एक कागज पर कुछ लिखकर उसे एक ताबीज में बंद कर राजा के गले में पहनाते हुए बोले, वत्स, यह सूत्र सभी अवसरों में समान लाभदायी है। जब किसी अवसर आए, इससे लाभ ले लेना। संत चरणों में नतमस्तक हो राजा अपने राज्य लौट आया। ताबीज गले में लटकती रही और राजा राज्य कार्य में व्यस्त रहा। समय व्यतीत होता गया। 2 वर्ष बीत गए। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। सेनाएं तैयार न थीं, अतः घबराए हुए उसके सैनिकों को रौंदती हुई पड़ोसी देश की सेना राजमहल में प्रवेश कर गई। परेशान राजा भयभीत हो प्राण रक्षा के उद्देश्य से भाग निकला। पीछे पीछे शत्रु सेना और आगे आगे घोड़े पर सवार राजा। किंकरत्व विमूढ़ राजा बेतहाशा घोड़े को दौड़ाए जा रहा था। अचानक घोड़ा बिदका और ठिठक कर रुक गया। सामने एक गहरा गड्ढा था। खड्डा लांघना कठिन था। भयभीत राजा शीघ्रता से पास की झाड़ी में जा छुपा। पसीने से लथपथ वह थर-थर काँप रहा था कि सहसा उसे ताबीज का ख्याल आया। ताबीज खोला तो उसमें रखे पुर्जे में एक छोटा सा वाक्य लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। पढ़कर राजा सोचने लगा, सचमुच आज तक ना जाने जीवन में क्या क्या आया, क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, लेकिन कुछ भी ठहरा नहीं, गुजरते चला गया। मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा, कितना कुछ आया, किंतु सब के सब गुजरते चले गए। घबराहट कुछ कम हुई। उसे विश्वास हो गया, निश्चय ही यह भी गुजर जाएगा। अब तक वह परेशान था, भयभीत था, घटना का नायक भोगता था। अब वह दृष्टा है, शांत, निश्चिंत, प्रसन्न। सचमुच कुछ ही देर बाद दुश्मन के घोड़ों की तापों की आवाज़ कम होने लगी। शायद दुश्मन रास्ता भटक गए थे। राजा श्रद्धा भक्तिपूर्वक ताबीज पहना और वहाँ से निकल पड़ा। कुछ दिन बाद पुनः सैन्य संगठन कर वह शत्रुओं पर धावा बोल दिया और अंततः विजयी हुआ। अब उसके राज्य में चारों ओर खुशियाँ मनाई जा रही है। दीपमालाएं सजाई गई हैं, राजमहल सजाया गया है। चारों ओर उत्सव का सा वातावरण है। विजयी राजा अपने महल की ओर लौट रहा है। सभी उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। महल के पास आकर राजा सहसा रुक गया। ताबीज निकाला और पढ़ा, यह भी गुजर जाएगा। राजा हंसने लगा। लोग पूछे, आप हंस क्यों रहे हो? राजा ने कहा,
हंसने की ही तो बात है। यहाँ कुछ भी नहीं ठहरता, सभी गुजर जाते हैं। काल की वेगवती धारा में सब बहे जा रहे हैं। लेकिन सहसा राजा कुछ गंभीर हो गया और सोचने लगा, क्या इस गुजरने वाली भीड़ में ना गुजरने वाला कोई स्थायी तत्व नहीं है? और यदि है तो उसे ढूंढना चाहिए। राजा पुनः संत के पास गया और अपनी जिज्ञासा को संत चरणों में निवेदित किया। संत बोले, ना गुजरने वाला स्थायी तत्व कहीं खो नहीं गया है। जो उसे ढूंढोगे वह तो नित्य प्रति आपको प्राप्त है। गुजरने वाली वस्तु से संबंध ना जोड़, इसका भोक्ता ना बन, दृष्टा बन जा। स्वयं अविनाशी तत्व का बोध हो जाएगा। वह अविनाशी ना गुजरने वाला तत्व तू ही है। राजा सुखी हो गया। राज्य किसी पर दृष्टा बनकर, यह भी गुजर जाएगा। इस बोध को पाकर वह सुख में अहंकार और राग तथा दुख में तनाव और द्वेष दोनों से ऊपर उठकर स्वयं में स्थित हो आनंद मग्न हो गया। ठीक ही कहा गया है, यदि जीवन है तो सुख एवं दुख, उन्नति या विपत्ति का क्रम बना ही रहता है। इस विश्व में कोई ऐसा नहीं हुआ जिस पर विपत्ति नहीं आई हो, अतः इस पर चिंता करना व्यर्थ है। विपत्ति का निस्तारण धैर्य एवं युक्तिपूर्ण पौरुष से होता है, चिंता से नहीं। महात्मा विदुर इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तब ही डरूं जो मुझ ही में होए, मीच बुढ़ापा आपदा सब काहू को जोए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं, मैं तब डरूं जब केवल मुझ में ही होता हो, परंतु मृत्यु बुढ़ापा आपदा तो सब किसी में देखा जाता है। फिर दुख और डर कैसा?